की साधना नहीं है, यह निरंतर हो। निरंतर इसलिए हो क्योंकि विकारों की संभावना बनी रहती है। हम लोग का जीवन का सिस्टम ही कुछ ऐसा है कि विषयों के संपर्क में आए बिना हम जीवन नहीं जी सकते। इंद्रियां है ही इसीलिए जिससे जीवन व्यवहार चले, और इंद्रियां विषयों के संपर्क में आएंगे। आँख खुली है, रूप देखेंगे ही, चलेंगे कैसे, कोई काम करेंगे कैसे, किसी व्यक्ति को हम पहचानेंगे कैसे देख करके। कान है, शब्द सुनेंगे, स्वाद लेना होगा, स्पर्श होगा ही, छुएंगे, हाथ है तो छूना ही पड़ेगा, अपने कपड़े को छुएंगे, भोजन को छुएंगे, स्पर्श होगा, गंध आएगी, तो विषयों का संपर्क तो बना रहेगा। ये जीवन के लिए आवश्यक है। लेकिन बात कहाँ पर उलझती है? जब इसमें असंतुलन हो, अतिक्रमण हो, अतिचार, आचार का अति हो जाए, वहीं पर होता है। और ये संभावना बनी रहती है। कोई इरादा नहीं है, लेकिन ऐसा दृश्य दिखा। ऐसा नहीं कि कोई घर से सोच के निकला हो तो मुझे गलत दृश्य देखना है, या कहीं भी हो। आजकल तो मैं घर की बात, बाहर की बात क्या कहूँ, आप मोबाइल ही खोलते हैं। उद्देश्य है चलो कुछ अच्छे विचार सुने या अच्छा संगीत सुने, लेकिन उसी को सर्च करते करते ऐसे भी दृश्य उसमें आ जाएंगे जो हमारे लिए ठीक नहीं है। तो वो इरादा तो नहीं था, लेकिन आ गया, तो फिर क्या होगा? ऐसे ही होता। मैं कह रहा था इसी से संभावना है। अब विकार जब आते हैं तो विकारों की सफाई भी चाहिए। घर में कचड़े आते हैं तो घर की सफाई भी चाहिए। ऐसे ही अंतस में मलिनता, कोई विकार आ गया, कोई उद्वेग हो गया, तो उसे निरस्त करना है। हर बार हम लोग गलत थोड़े होते हैं, सामने वाले से भी गलती होती है। अपने ही बाल बच्चे हैं, अपने ही साथी बराती हैं और परिवार के सदस्य हैं, उनसे करते नहीं बना, कहते सुनते नहीं बना, और ऐसा कुछ कर दिया जिससे मन खिन्न हो गया, अनसुहाता काम। उस बात को लेकर के मन में विचलन है, मन परेशान है, उसको भूलना चाहो बार बार आ रहा है, ऐसा हो गया वैसा हो गया। अब कहीं गए हैं, आपका मोबाइल छूट जाए, अब फिर क्या होगा? मोबाइल नहीं है, मोबाइल नहीं है। और उसके बाद ध्यान में बैठे रहो तो मोबाइल दिखेगा ना। स्वाभाविक सी बात है। अभी जहाँ थे संकरी में, तो रायपुर से 3 भाई लोग गए थे, और एक गाड़ी से उतरे, मोबाइल वहीं गिर गया, और पता ही नहीं चला उनको, नीचे गिरा, चले गए। अब उसके बाद मन में हुआ कि अब मोबाइल को स्विच ऑफ कर दें या फिर साइलेंट मोड पर खोल के देखें, मोबाइल नहीं। गए वहाँ तक गायब। अब पूरा चलता रहा, और कोई बच्चा उठा ले गया था, पता नहीं क्या हुआ उसका। तो
और कहे साहब बार बार हटाना चाहता था, मोबाइल दिखता था उसमें। तो ये कैसे है? देखो मैंने कहा ना, विकार की संभावना रहती है। तो फिर आप कहेंगे कभी कभी ध्यान करें, कभी कभी साधना में बैठें, तब तो विकारों की परत बढ़ती चली जाएगी। जैसे अपने ही मकान में आप झाड़ू लगाना बंद कर देंगे तो क्या होगा? गंदगी बढ़ती चली जाएगी और वहाँ का पूरा वातावरण विषाक्त हो जाएगा, प्रदूषित हो जाएगा। मानसिक प्रदूषण भी तो है, केवल बाहर का ही प्रदूषण थोड़ी है। हवा में प्रदूषण है, और बहुत से फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड जो दवाइयाँ डाली जाती हैं, उसको लेकर के जो हम खाद्य सामग्री है उसमें भी है प्रदूषण पानी में। तो क्या करोगे? जहाँ तक संभव हो बचाते हैं। ऐसे ही मानसिक प्रदूषण भी है, उस मानसिक प्रदूषण की भी सफाई चाहिए। बाहर की प्रदूषण में बहुत कुछ हम सावधानी बरत लेते हैं, लेकिन मानसिक प्रदूषण की चिंता नहीं करते हैं। मन उलझा हुआ है, अब ये भी नहीं सोचते कि इसको सुलझाना भी चाहिए। परस्पर में संघर्ष है, प्रयास नहीं करेंगे चलो बैठ कर के बातचीत करें। किसी से भी गलती हो गई हो, आपस में बातचीत कर लो, फिर से नॉर्मल स्थिति में आ जाओ। इंतज़ार करते हैं और उसको टालते चले जाते हैं, 1 दिन 2 दिन 10 दिन 20 दिन, और बीच बीच में झगड़ा भी करते रहते हैं। कैसा जीते हैं? झगड़ते झगड़ते जीना, उलझते हुए जीते रहना, और उसके समाधान के लिए प्रयास न करना, इंतज़ार करना कोई आएगा समझा देगा या वो समझेगा। आप समझो, बैठो, क्षमा और गम का आधार लो, कुछ करो, ताकि परस्पर का संबंध परस्पर के संबंध में फिर से मधुरता आए, फिर से प्रेम का प्रवाह होने लग जाए, प्रेम बहने लग जाए। एक दूसरे के प्रति खिन्नता है, अबोल है, कैसे बनेगा? जितना आप उसे बनाए रखेंगे, ख्याल करिए, चाहे वो पति पत्नी ही हो, चाहे भाई भाई हो, अनबोले रहें 2 दिन 4 दिन 6 दिन, कैसा लगेगा? उतना ही तनाव बढ़ता, खिन्नता बढ़ती चली जाएगी। कोई अच्छी बात नहीं है ये। लेकिन कई कई दिन तक के आपस में बातचीत नहीं करते हैं, कैसे होगा? एक ही तो जगह रहना है, छोड़ के जा भी नहीं सकते, अब कैसे जाएंगे? कोई सरल है? एक बार शादी हो गई तो छोड़ के जाना सरल है? आपके बच्चे पैदा हो गए, बच्चे बड़े हो गए, तो क्या बच्चे को भगा दोगे? कैसे करोगे? वही तो आपका बच्चा है। आपके माता पिता हैं, वो भी गलत कर देते हैं, तो माता पिता को छोड़ दोगे? रहना तो उन्हीं के साथ है, तो कैसे रहा जाए? तने तने परेशान, क्रुद्ध, बड़बड़ाते हुए, निंदा चुगली और बुराई करते हुए, ये विकृत जीवन है। भीतर बाहर के, मैंने कहा ना, विकार आने की संभावना रहती है। तो हमारा काम क्या है? उसे सफाई भी करते रहें। और इसी के लिए साधना, भजन, सत्संग, स्वाध्याय। घर में कहीं फर्श है, गंदगी हो गई तो क्या करते हैं? साफ पानी लाते हैं, धो देते हैं। ऐसे ही अंदर में कोई ऐसी बात आ गई जिसको लेकर के मन उलझा है, तो क्या करेंगे? उसके लिए भी साफ पानी, साफ विचार, स्वच्छ विचार, अच्छे विचार। कुछ ऐसे विचार अंदर जाए, कुछ ऐसी बातें सुने
जिससे मन हल्का हो, अंदर में संतुष्टि बढ़े। कई लोग कहते ही हैं, साहब आए थे तो बहुत सारे प्रश्न थे, उलझा हुआ था, सत्संग सुने, गुरुदेव जी के संबंध में मैंने कई बार सुना, लोग कहते थे, आने के बाद तो ऐसा लगा जैसे मेरे बारे में ही बोल रहे थे और पूरा समाधान हो गया। गुरुदेव जी को पता ही नहीं कि कुछ हुआ है, सामान्य बातें कह रहे थे और उनको समाधान मिल गया। अच्छे विचार जो डालते हैं वो हमारे भीतर के गलत विचारों को धो देते हैं, साफ कर देते हैं। लेकिन हम लोग के पास फुर्सत नहीं है। पूछो, रोज़ ध्यान करते हो? समय ही नहीं मिलता साहब। अच्छा, रोज़ स्वाध्याय करते हो कंसिस्टेंटली? रोज़ एक नियम बना लो कि मुझे न सही ज़्यादा तो 15 मिनट तो बैठ लो। लोगों को देखो, रोज़ मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, घर में बैठ कर के माला फेरते हैं। हम लोग कितना करते हैं? कुछ नहीं। और फिर बाद में शिकायत करेंगे, क्या बताएं, जीवन में दुख ही दुख है, संघर्ष ही है तो सही, लेकिन आप उसे दूर भी तो हो सकते हैं। अंधकार है, अंधकार है, शिकायत करते रहने से काम बनेगा? अंधकार है, माना कि अंधकार है, लेकिन दीपक भी तो जला सकते हो, प्रकाश भी तो ला सकते हो, कुछ ज्योति प्रकट भी तो कर सकते हो। लेकिन शिकायत करते रहेंगे अंधकार है, अंधकार है, और अंधकार से अलग होने का या प्रकाश जलाने का कोई प्रयत्न ही नहीं करेंगे। कैसा जीवन है? ऐसा जीवन न जिए। बहुत हो गया उलझता हुआ जीवन। कितने दिन बीत गए, सोचो, उम्र कितनी बीत गई। साहब की पंक्ति है, उम्र सब धोखे में बीत गयो, धोखे में बीत गयो, अचेती में बीत गयो, बेभानी मूर्छा में, बेहोशी में ही जीते चले जा रहे हैं। अब भी वक्त है, अवसर है, सावधान हो जाए। वो पंक्ति बहुत प्रसिद्ध है, कहें कबीर जान दे बही, जब से चेते तब से सही, बीती ताहि बिसारी दे, आगे की सुध ले। जो हुआ हुआ, अतीत में, अतीत बीत चुका है, गलती हो गई। और मान लो बहुत अच्छा किए पहले, तो उससे क्या फायदा होगा? आज क्या कर रहे हैं? जैसे कोई हाई स्कूल में मेरिट में आया, मिडिल में, प्राइमरी में टॉप क्लास में रहता था, कॉलेज में चला गया और वहाँ पर फिसड्डी है, क्या मतलब निकलता है? आप उसी के गुणगान करते रहेंगे, मैं प्रथम आता था, अच्छी बात है, अब कितना है? वर्तमान का प्रदर्शन पर ही आपको जज किया जाएगा। कोई प्लेयर है, बहुत अच्छा खेलता था ना, इस समय तो नहीं खेल पा रहा है, तो उससे क्या मतलब है? पहले अच्छा खेलते थे, आज क्या से कर रहे हैं? ऐसे ही बहुत गलती पहले हो गई है, बहुत सारी गलती, कोई बात नहीं, आज क्या कर रहे हैं? आज आपका पथ सही है, आपका सोचना, बोलना, करना, और आपने निर्णय ले लिया है, अब मैं वो गलती नहीं दोहराऊंगा, हो गई। अब उन बातों को लेकर के अफसोस में पड़े हैं, ग्लानि में हैं, क्या बताऊं कैसे हो गया। आप पीछे जाकर के नई शुरुआत नहीं कर सकते हैं। आप मान लो आज 26 तारीख है और पिछले साल की 26 तारीख को आपसे कोई गलती हुई, तो क्या पिछले साल की 26 तारीख में लौट पाएंगे उसे ठीक करने के लिए? नहीं लौट सकते हैं। मान लो सुबह उठे और किसी के साथ में कुछ खुटपुट हो गई बातें, तो क्या करेंगे? अब सुबह तो लौट नहीं सकते, किसी भांति नहीं लौट सकते, अभी ही करेंगे जो कुछ करेंगे, पीछे जा कर के नई शुरुआत नहीं कर सकते। और आगे क्या करेंगे? अभी कल के लिए, अच्छा कल के लिए सो लेते हैं अभी से,
कल के लिए खा भी नहीं सकते आप। मैं कल के लिए श्वास ले लेता हूँ, पता नहीं कल कम हो जाए। अरे भाई आज ही तो करेंगे उसको, कल आएगा तो कल कर लेंगे। इसलिए आज ही करेंगे आप। ये तो मेरा कहने का भाव यहाँ पर यह था कि आप और हम, कोई भी हो, रोज थोड़ा थोड़ा करेंगे, एक सिस्टम बना लें, एक नियम बना लें, तो फिर करते करते उसके प्रति प्रेम जग जाएगा। साहब की ये पंक्ति, नेम जगावे प्रेम को, प्रेम जगावे जीव, जीव जगावे पीव को, वही जीव वही पीव। किसी काम को शुरू कर दो, उसी के प्रति प्रेम जग जाएगा। रोज़ सुबह उठना है, सुबह तो उठते ही हैं, लेकिन दिन चढ़ाए तब उठे। निर्णय ले लो 5 बजे उठना है, 4 बजे उठना है, जो सुविधा हो आपको, निर्णय ले लो इतना बजे उठना है। उठकर क्या करना है? मैंने एक दिन कहा भी था, जीवन की योजना बनाते ही नहीं हम लोग हैं, और लिखित योजना हम में से किसी के पास नहीं है। लिखित योजना, सुबह इतने बजे उठना है और उठ करके मुझे या तो वॉकिंग में जाना है, जो आप समझे, आप बनाएं अपने लिए, अपना स्क्रिप्ट आप ही लिखें। आप सिनेमा देखते हैं, नाटक देखते हैं, लीला कोई भी कुछ भी देखते हैं, तो जो वो अभिनय कर रहा है, तो स्क्रिप्ट किसी ने लिखा है, कोई कहानी लिखी है और संवाद लिखा है, उस संवाद का वो सब उच्चारण करते हैं, उसी के अनुसार अभिनय करते हैं, अभिनय करते हैं। आप अपने जीवन का स्क्रिप्ट लिख लीजिए, और यदि वो ठीक ठाक ना हो तो स्क्रिप्ट बदल भी लीजिए, प्रयोग करके देखिए। तो फिर ये तय करिए सुबह इतने बजे उठना है, और उठ करके मुझे वॉकिंग में जाना है, या फिर ध्यान करना है, या फिर पुस्तक पढ़ना है, या फिर घर का अमुक अमुक काम करना है, इतने से इतने बजे तक। ये सारी चीज़ का आप व्यवस्थित रूप से सिस्टम बना लीजिए, और फिर आप घर के काम को समय से व्यवस्थित करना चाहेंगे, बाहर के काम को करना चाहेंगे, समय से दुकान में भी बैठते हैं, सब कुछ करेंगे, तो थोड़ा यह भी बना लीजिए कि मुझे कुछ समय तक पढ़ना है, अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करना है, कुछ देर के लिए अकेले बैठ करके ध्यान करना है, आत्मचिंतन करना है, आत्मनिरीक्षण करना है, अपने गुण दोषों की परख करनी है, कैसे व्यवहार होता है, क्या सुधार करूं अपने भीतर। ये थोड़ी मोड़ी बोलने में त्रुटि हो जाती है, ये मुझे नहीं करना है। काम करोगे तब तो मिलेगी सफलता, काम ही नहीं करते हैं, कहाँ बैठते हैं। 5 दिन का ध्यान शिविर है, चलो चलते हैं, और 5 दिन के बाद 6ठे दिन से भूल गए। अच्छा अगले साल, अच्छा फिर पूछेंगे बीच में, साहब वो ध्यान शिविर कब होने वाला है? साल में एक बार, महीने में एक बार। वो कहानी मैं पहले कई बार कहा। एक बहन थी, तो एक भाई, उनके शादी हो गई थी, तो जिनसे शादी हुई थी तो शायद वो कोई नौकरी में था, नौकरी में ही था, तो वो ड्यूटी जाया करता था। अब ये घर का काम काज कर लेती थी, भोजन करा देती थी, वो ड्यूटी चले जाते थे, दिन में समय रहता था, तो वहाँ चली जाती थी। कस्बा था, तो उस कस्बे में संतों का आना या कोई कथा भागवत, कुछ न कुछ धार्मिक कृत्य हुआ करता था, कहीं मंदिर में, कहीं वैसी जगह। तो वो जहाँ भी उनको सूचना मिलती, और वो प्रायः रोज़ कहीं न कहीं हुआ करता था। तो जैसे 1 घंटा 2 घंटे का सत्संग होता था, बीच में जा कर के सत्संग लाभ ले लेती थी, या कोई कथा सुन के आती थी। ये रोज़ का काम था, उनको अच्छा लगता था। लेकिन उनका जो श्रीमान था, उनको पसंद नहीं ये सब चीज़ें, कोई धार्मिक रुचि नहीं, आध्यात्मिक कोई गतिविधि नहीं। एक दिन उसने कहा, तुम रोज़ जाते हो सत्संग में, मुझे पसंद नहीं है ये। अच्छा तो क्या करूं? कभी कभी जाना ठीक है, लेकिन रोज़ ही जाती रहती हो, क्या रोज़ जाना भाई?
गलत है कहीं भी रोज़ जाना। अब चूंकि वो सत्संग से जुड़ी थी इसलिए पति के विरुद्ध काम नहीं कर सकती थी। आप ही बताइए क्या करूं मैं। उसने कहा कि ऐसा करो, जाना ही है। अब वो भी समझते थे कि एकदम से मना करूं तो भी नहीं बनेगा, तो क्या करना है। अरे 15 दिन महीना दिन में चली जाया करो। अरे बहुत लगता है, सप्ताह में 1 दिन चल दो, क्या रोज़ रोज़ जाना। तो थोड़ा वो डांट के भी कहे। उसने सोचा अब झगड़ने से कोई फ़ायदा नहीं, तो क्या करती है, वो सचमुच जाना बंद कर देती है, सत्संग में जाना बंद। लेकिन साथ साथ एक काम और करती है, एक काम और बंद कर देती। क्या? घर में झाड़ू वाड़ू लगाना, साफ सफाई करना बिल्कुल बंद, स्टॉप। 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 दिन बीते, अब घर में गंदगी बढ़ती चली जा रही है। श्रीमान ने कहा साफ सफाई नहीं करती हो, कितनी गंदगी हो गई है। कर दूंगी कर दूंगी। वो भी आहिस्ते समझाई। वो सोचे हो सकता है फिर आज मैं ड्यूटी जाऊँ तब तक कर दे, लौट के आए फिर वैसे ही। ऐसे 4-5 दिन, कई दिन बीते। अरे कितना पूरा बूचड़ खाना बना है घर और साफे नहीं करती हो। वो फिर कहा कर दूंगी। उसने फिर कह दिया ज़्यादा कही तो सप्ताह में 1 दिन लगा दूंगी 15 दिन में 1 दिन लगा दूंगी, सफाई कर दूंगी। उसने कहा 15 दिन में 1 दिन झाड़ू लगाओगी तो कितना गंदा हो जाएगा, बूचड़ खाना हो जाएगा। तब कहा उसने श्रीमान जी, वो श्रीमान तो नहीं है कहे होंगे, कहा आपको मैं कैसे समझाऊं, घर में 4 दिन की गंदगी पसंद नहीं है और मुझे कहते सत्संग में 15 दिन में 1 बार जाओ, सप्ताह में 1 बार जाओ, तो मन की गंदगी की सफाई करने की ज़रूरत नहीं है। उनकी बात समझ में आई। शायद वो समझे कि नहीं समझे, हम लोग को समझ लेना चाहिए सफाई कर लेना चाहिए, है ना। और बढ़ाए चले चले जा रहे हैं, कचड़े पर कचड़ा। रोज़ थोड़ा बना लो, सुबह शाम। जितना आप टीवी देखने में वक्त बिताते हैं और मोबाइल, उफ, ये तो मैं कहता ही हूँ, मोबाइल एडिक्शन मोबाइल की लत शराब से भी बढ़ के मैं बता रहा हूँ, शराब से भी बढ़कर। शराब तो आदमी कभी कभी पीता है, और मोबाइल, सुबह नींद खुली किसके दर्शन, भगवान के, वही भगवान है रात में सोते समय किसका ध्यान, सबको पता है, उसी का ध्यान। और जब भी खाली समय मिले तब मोबाइल का। सही है सुबह वॉकिंग में जाते हैं हम लोग इधर सांकरा के आगे, नाला तक के आगे तक, तो बच्चे भी निकलते, कई लोग, सबके लगभग हाथ में मोबाइल। चलते रहेंगे मोबाइल में गीत सुनते रहेंगे, सर्चा करते रहेंगे, बैठे रहेंगे, सड़क पर भी लेटे रहेंगे, ये भी करते रहते हैं। इतना तो अच्छा है कि सुबह उठ के चलने लगते हैं, जाने लगते हैं, दौड़ते हैं कई बच्चे, अच्छा लगता है। लेकिन वहाँ भी मोबाइल से छुट्टी नहीं, कमाल है कई लोग को देखता हूँ बैठे भी रहेंगे सत्संग में और चुपके से मोबाइल को ऐसे ऐसे उसमें भी सर्च करते रहते हैं। मतलब इतना व्यस्त क्यों रखते हैं आप अपने को? कुछ तो खाली करो, कुछ तो खाली करो। ये उलझा हुआ मन, हमेशा उलझा उलझा, थोड़ा उनको आराम भी दो, मन को आराम भी दो, विश्राम भी दो। इसीलिए ध्यान का मतलब क्या करे बेचारा वो, कोई कर दिया फ़ोन कहा तो जाता है कि भाई फ़ोन स्विच ऑफ रखो या फिर साइलेंट पे रखो, लेकिन नहीं कर पाते हैं। ध्यान के लिए कहा गया ना, ध्यान का मतलब कुछ न करना। लेकिन ये जो कुछ न करना है, ये कुछ न करना ही नहीं है, बहुत कुछ है, वो बहुत कुछ है। आप मत समझिए कुछ न करना बेकार है कह के। जैसे आप रात होती है और दिन भर तो काम करते हैं। अच्छा काम क्यों करते हैं? काम करेंगे तब तो पैसा मिलेगा, धन मिलेगा, तो बिल्कुल सही है। तो काम के महत्व को समझते हैं, लेकिन आराम के महत्व को, क्या आराम का महत्व नहीं है? काम का महत्व है और आराम का, उसका महत्व नहीं है। आप दिन भर काम करो और रात में भी करो, बिस्तर पर जाओ ही मत, कितनी दिन तक काम करोगे? जब आप बिस्तर पर जाते हैं तो क्या करते हैं?
कुछ तो नहीं करते ना। और नींद आ जाती है गहरी, चलो कम से कम जब तक जागृत है तब तक तो सोच रहे हैं, वो भी एक काम है, वो भी काम है, कुछ भी सोचे चले जा रहे हैं, सोचे चले, लेकिन गहरी नींद में चले गए, प्रगाढ़ निद्रा, सुसुप्ति, उस समय कुछ न करने की अवस्था है। लेकिन वही जो गाढ़ी निद्रा है वही आपको अगले दिन के लिए रिचार्ज करके बाहर लाता है, आपके अंदर ऊर्जा भरता है। सुसुप्ति स्व अपीति, अंदर पावर हाउस है, आत्मा पावर हाउस है। जैसे सोते हैं आप उसके संपर्क में आ जाते, स्व अपीति, स्वयं को पा जाना, सुसुप्ति, और वहाँ आप रिचार्ज होके बाहर आते हैं। सुबह उठते हैं स्फूर्त, एनर्जी पूरा पावर से भरा हुआ। न सोइए, न नींद लगे, सुबह कैसे लगेगा, आज तो नींदें नहीं लगी है, कैसा लग रहा है, थका थका, उन्नीदी। ऐसी 4 दिन तक न सोइए रात में, और 15 दिन न सोइए, कहेंगे भैया किसी पास ले जाओ इसको, कोई साइकोलॉजी के पास में है ना कोई मेंटल डिस्टर्बेंस की संभावना है, ब्रेकडाउन ना हो जाए, इसका गड़बड़ हो जाएगा। विश्राम चाहिए। तो जो सुसुप्ति में जो आप एनर्जी कलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ कहा जा रहा है जागते जागते, इसको कहते हैं जागृत सुसुप्ति। ध्यान का एक लिए शब्द आता है जागृत सुसुप्ति। ध्यान का मतलब नींद प्लस होश। ध्यान दें इस चीज़ को, कैसे समीकरण बनेगा, नींद प्लस होश, जागे हुए हैं। नींद की अवस्था है लेकिन जागे हुए हैं, होश में हैं, वो बेभानी में, वो बेहोशी की अवस्था है, वो अवस्था जन्य है, ये ज्ञान जन्य है, बोध जन्य है, जागृत है, ये अवस्था नहीं। तो साधना रोज, ध्यान रोज, स्वाध्याय रोज, आत्मनिरीक्षण रोज। तो आप मोबाइल से समय बचाएं। ये जो क्या कहते हैं व्हाट्सएप और फेसबुक, पता ही नहीं क्या क्या बहुत होता है। किसी ने बहुत सुंदर कहा है, ज़िंदगी क्या है, व्हाट्सएप और फेसबुक से बचा हुआ समय ही ज़िंदगी है। कब तक उलझाए रखोगे, कोई लाइक किया, कोई डिसलाइक किया, मैं तो करता ही नहीं ये सब काम। बहुत लोग मुझसे नाराज़ भी रहते हैं, आप व्हाट्सएप क्यों नहीं चलाते हैं, वो नहीं करते हैं। मैं संतुष्ट हूँ कोई बड़ी बात नहीं, मेरे पास सब कुछ है। मोबाइल भी है बढ़िया वाला, उसमें डाटा भी रहता है, रोज़ सब कुछ रहता है, लेकिन वही नहीं करता हूँ मैं। हाँ, ज़रूर मेरे इस काम को करने के लिए कभी कभी मेरे साथी लोगों को कष्ट देता हूँ, और मेरे साथी मेरे से प्रेम करते हैं, मेरा काम भी कर देते हैं। वो नहीं करते, आप क्यों नहीं करते कहा के, दूसरे लोगों को चिंता रहती है, मेरे साथी आग्रह नहीं करते हैं, नहीं करते हैं, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत है, काम की चीज़ें हैं, सचमुच काम की चीज़ें हैं। मैं कोई दुश्मन नहीं हूँ मोबाइल का और फेसबुक और व्हाट्सएप का, वो भी सही है, लेकिन आप अपने को इतना ना उलझा लें कि आपको खुद के लिए वक्त ना निकले, खुद को संवारने के लिए, खुद की स्वच्छता और शुचिता के लिए, खुद को ग्रोथ करने के लिए, खुद के विकास के लिए, आत्मोद्धार के लिए आपको समय ही न मिले। कैसा जीवन है। मैं इसी के लिए कह रहा हूँ, आप अपने लिए समय निकालें, रोज निकालें, और रोज चाहे जितना आप व्यस्त हों, सुबह शाम वक्त निकाल लें कम से कम। मैं कई बार कहा आप लोगों के बीच में, 24 घंटे में 2 वक्त सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। 2 वक्त 24 घंटे में जो 2 वक्त है ना, उतने को ही संभाल लिए तो बड़ी बात हो गई। वो कौन से है? सुबह नींद खुलते ही और रात में नींद के पहले। ध्यान दो, नींद में जान गए और नींद खुले, इसको मैं दूसरे ढंग से कहूँ, नींद खुले ब्रैकेट स्टार्ट, और जैसे नींद गई तो ब्रैकेट क्लोज। होता है कि नहीं होता है? ये ब्रैकेट है, समझो, जागृत अवस्था, जागृत काल। तो जैसे ही नींद खुली, दिन की शुरुआत हो रही है, बस पॉजिटिव इंटेंट। मैं कल एक दिन कहा था, सही दिशा दो, सही दिशा दो,
सही विचार करो, वहाँ पर विचारों को दिशा दो। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जब नींद में जाए तब चाहते क्या है जीवन में, बस उसको करते हुए कुछ ध्यान में, कुछ आत्मचिंतन में शांत होकर के जाएं। यदि आप कर सके, मैं कह रहा हूँ, आप कर सके तो नींद के 1 घंटा पहले टीवी देखना बंद कर दें, ये मोबाइल का सर्चिंग बंद कर दें। कभी कोई बात आ गई, कोई ऐसी चीज़ है, देख लिए, कोई बात नहीं उसके लिए, लेकिन ये रोज़मर्रा का धंधा हो तो फिर ठीक नहीं है। तो यही 2 टाइम में निकाल सकें, सबसे अलग कर दिए और बिस्तर पर लेट गए, आत्मचिंतन में लग गए। या आप थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन, मतलब थोड़ा सा पीछे चले जाएं। पीछे चले जाए मतलब पूरे दिन का सिंहावलोकन, निरीक्षण। आज क्या अच्छा हुआ, जो अच्छा हुआ उसके प्रति धन्यवाद, धन्यवाद। और कहीं कोई गड़बड़ी हो गई, उसे फिर से होश में है अब इस समय, वो तो बेहोशी में गलती हो गई थी, अब होश में है, क्या करना है, क्या गलती हो गई थी, तो जो अच्छा है उसको सोचो उस समय। जैसे किसी से बात करते समय स्वर ऊंचा हो गया या शब्द गलत निकल गए और यह इस समय एहसास हुआ, ऐसा नहीं होना था, तब क्या करना है? रात में ख्याल आया, ओफ ऐसा नहीं, अब उसे दोहराओ भीतर में, ऐसा शब्द बोलना है, ऐसा करना है। फिर क्या करना है? जिसको बोल दिया उसको तो चोट लग गई, उसको तो चोट लग गई, अब मुझे होश ही नहीं था उनको चोट लगी है। अब ख्याल हुआ तो क्या करो, उस चोट में मरहम लगा दो। तो क्या मरहम लगाने जाएंगे वहाँ? अभी ज़रूरत नहीं जाने की। मरहम लगाने का मतलब है अंदर से कहो, मुझे क्षमा कर दो, मैं क्षमा चाहता हूँ, मेरे से गलती हो गई, अफसोस है, मुझे ऐसा नहीं करना था। ये मरहम लगाना है। अर्थात आप भीतर में जो गड़बड़ी हो गई उसे आप करेक्ट कर रहे हैं, करेक्ट कर रहे हैं। और सोचिए कितना हल्का होकर जाएंगे। अच्छा आपसे हुई गलती, अच्छा दूसरे ने गलती कर दी आपके लिए, ऐसा भी तो होता है, दूसरे ने डांट दिया, दूसरे ने ऐसा कर दिया, गलत कर दिया, और उस बात को लेकर के मन उलझ गया। तो क्या करना है? रात में जाते समय कह दें, नींद के पहले, मैं तुम्हें दिल से क्षमा करता हूँ, बिना शर्त के। उस बोझ को लेकर के आगे न जाओ, कैरी फॉरवर्ड न करो, अगले दिन के लिए हिसाब वही बराबर कर दो, डे बाय डे। कितना बचा के रखेंगे? साहब आप लोग कहेंगे, साहब एक दिन की बात कहते हैं, वर्षों का बचा के रखते हैं हम तो वर्षों का बचा के रखते हैं। कई साल पुरानी बातें हमको याद है, जिसने गलत किया है जब उसकी याद आती तभी भी मन क्रुद्ध हो जाता है, उसके लिए अभी भी गलत शब्द निकल जाते हैं, उसने ऐसा किया था। ढो फिर कचड़ा ढो कचड़ा, क्या करोगे? द लॉ ऑफ गार्बेज ट्रक एक पुस्तक है इंग्लिश में, मैं बहुत उसका प्रयास किया हिंदी वर्जन पढ़ूं, मिली ही नहीं, लेकिन वो इंग्लिश वाला वर्जन मैंने देखी। वो पुस्तक को थोड़ा कीमती है, 10-1100 की पुस्तक है, द लॉ ऑफ गार्बेज ट्रक। गार्बेज कचड़ा, ट्रक कभी कारपोरेशन म्यूनिसिपैलिटी में कभी देखेंगे, नगर निगम या नगर पालिका में ट्रक जाती है और ट्रक में कचड़े डाले जाते हैं। मैंने देखा कई 4-6 लोग रहेंगे और वो लोग, घर के लोग क्या करते हैं, कचड़े के डिब्बे को बाहर रख देते हैं दरवाजे पास। सुबह सुबह ट्रक चलती है, डब्बा उठाएंगे डाल देंगे, वो फिर डब्बा उठाएंगे डाल देंगे उस ट्रक में, और वो ट्रक क्या करता है, कचड़ा ढोते ढोते जा रहा है, उसका नियम है। सही है, बस वही नियम हमारा भी है कचड़ा, किसी ने कुछ कह दिया, कचड़ा इकट्ठा, उसने कर दिया, कचड़ा इकट्ठा, ढोते चले जा रहे हैं। दल्ला, वो पुस्तक ही वही है। बहुत अच्छी बात बताइए। तो एक साधिका ही कहना चाहिए, अनमैरिड है, अब तो काफ़ी उम्र हो गई है, वो किसी ऑफिस में अफसर है, भगत की लड़की है, तो उसने दिखाया साहब बहुत अच्छी बात है इसमें। मैंने कहा 1-2 इसमें बातें हैं, बताओ मुझे, तो बताई, अच्छा लगा।
वो सारी व्याख्या करने का अवसर नहीं है मेरे पास में। मैं इतनी सी बात कहना चाहता हूँ, कचड़ा ढोने की आदत ना बनाओ, स्वच्छता से प्रेम करो, निर्मलता से प्रेम करो, और इसी के लिए सफाई, ध्यान, साधना, स्वाध्याय, चिंतन, और एक कभी कभी का विषय न हो, डेली, रोज। जैसे रोज भोजन करते हैं, रोज पानी पीते हैं, इसे एक खुराक मानो, खुराक मानो। एक पन्ना पढ़ लो, ना समय है पुस्तक खोल लो, और मैं बताऊं इतना भी ना कर सको पुस्तक को प्रणाम करके जाओ। आप अब पारखी लोग कहेंगे साहब ये तो जड़ पूजा बता रहे हो, क्षमा करें, मैं जड़ पूजा नहीं बता रहा हूँ, मैं नहीं करता हूँ, लेकिन मैं नेम जगावे प्रेम को, नियम कुछ करो। ना सही तो टेबल पर सामने पुस्तक तो रखे रहो, देख के संतोष होगा, देख के पुस्तक है सामने, शीर्षक देखो, नाम लिखा है मान लो गुरुदेव जी का, सद्गुरु अभिलाष साहब जी, बस कुछ तो करो भाई, कुछ तो करो। एकदम नीरस जिंदगी, बिल्कुल बालू की तरह मत बने रह जाओ, कुछ थोड़ा सा सरस बनो। सरस बालू के पेरोगे तो कुछ नहीं निकलेगा, कुछ सरस, कुछ हो जाए, रस वाला बनो, कुछ रस टपके भीतर, सुख और शांति का। ये काम करना होगा, और ये काम आपके अलावा कोई नहीं कर सकता है। जीवन आपको है, आपका है, जीना आपको है, सुख दुख आपको झेलना है, तो फिर जीवन को संवारना ही आपको है। टाइम तो ख़त्म हो गया है बहुत पहले ही, थोड़ा सा और वापस अंतर्मुखी यात्रा करें। बैठो बैठो, बोलता रहूं तभी घंटा भर सुनने को तैयार हैं, लेकिन जैसे कहा दर्द शुरू और मन भागना शुरू। अभी तक तो बड़ी एकाग्रता से सारी बातें सुन रहे थे, जैसे कहा ध्यान में बैठो, भगा मन दुनिया के प्रपंच में, लौटाओ उसको, शांत रहो। अंतर यात्रा सबसे अलग है, कोई न हमारो जगत में, ना हम काहू के मीत, सत्संगत प्रताप बल, रहे मोह गढ़ जीत। कोई नहीं है, मैं अकेला हूं, और भीतर में सन्नाटा है, शांत, द्वंद रहित मन, क्लेश मुक्त मन, निष्कंप मन, शांत मन। अपने आप से कहें भी और महसूस भी करें, मेरा मन शांत है, मैं गहरी शांति का अनुभव करता हूँ। शांत,
शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम अजरा अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अहम शुद्ध चैतन्य अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम अजराहम अमरा अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अहम शुद्ध चैतन्य अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम अजराहम अमराहम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अहम शुद्ध अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम अजराहम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अहम शुद्ध चैतन्य अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम अजरा